ओके, हम पहुंच गए अब कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 आपने कर लिए। क्वेश्चन 1 2 3 4 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था मैं यहाँ पर, या नहीं डिस्कस किया था? क्वेश्चन तो सारे डिस्कस हो चुके थे ना शीट के। दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ लेवल 3 में ना फॉर्मूले दे रखे हैं, और फॉर्मूले जैसे ही दिखते हैं तो लोग बोलते हैं उन्हें रट लो, लेकिन मैं कहता हूँ फॉर्मूले रटिए मत, समझ लो। ये फॉर्मूले जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, अगर मैं बोलूँ उन्हें याद करो तो आप में से कुछ लोग क्या है, बहुत तेज हैं तोते की तरह, वो याद करके मुझे अगली क्लास में वॉमिट करके सुना देंगे, फर्र करके सुना देंगे मुझे वो, ठीक है। लेकिन एट क्लास 11th एंड 12th, स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग टू गो थ्रू अ लॉजिकल सब्जेक्ट, उस जगह पे फिर हमें रटना नहीं पड़ता है, रटने की जरूरत नहीं करनी चाहिए हमें। समझना कैसे वो मैं सिखाऊंगा आपको भी, ठीक है। चलो देखते हैं, लेट अस स्टार्ट। फॉर्मूला आपके सामने है, कैसे सीखते हैं एक एक करके जरा देखते हैं। अश्वित 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 ने क्या किया, ग्रेटर नोएडा में परी चौक में एक दुकान खोली सर्दियों में। दुकान क्या थी वो, सड़क के किनारे उसने क्या किया, दो होते ना जूट की बोरियां जिसमें चावल भर के आते हैं, एक बिछाई, दो बिछाई, उस पर खूब सारी मूंगफलियां रखी, और मूंगफलियां होती है ना, गर्म मूंगफलियां बेचते हैं, उस पर एक मटका रखते हैं, उसके अंदर हल्की लड़की लकड़ियां जलती रहती हैं वो। और सर्दियों में देखा होगा ना, बस स्टैंड के पास आसपास में क्या होते हैं, वो गरम गरम मूंगफलियां बेच रहे होते हैं। अश्वित ने वो दुकान खोली मूंगफलियों की, ठीक है जी। तो जब अश्वित ने वो काम खोला था, इसने क्या किया था, करीब करीब 10,000 रुपीज इसने खर्च किया था। 10,000 रुपया खर्च करके इसने क्या लिया था, इसने वो जूट के बेस थे वो लिया था, मूंगफलियां खरीदी थी, और मूंगफलियों को तोलने वाले तराजू खरीदा था। अरे वेइंग मशीन नहीं होती। अब तुम मूंगफली खरीदने जाओगे, भैया 10 रुपए की मूंगफली दे, ये तुम्हारा मुंह खोलेगा मूंगफली अंदर डाल देगा क्या? कैसे देगा मूंगफलियां तुम्हें, बताओ जरा, कैसे देगा? शुभांगी, अगर आप मूंगफली खरीदती हो किसी दुकानदार से सर्दियों में, सर्दियों में मूंगफली खाते हैं? ये भाई साहब इन्होंने ग्रेटर नोएडा में परी चौक में दुकान खोली है मूंगफली की। इफ यू वांट टू परचेज मूंगफली फ्रॉम हिम, तो ये क्या करेगा, आपको बोलेगा मूंगफली 10 रुपए की, आपको मुंह खोल के ऐसे डालेगा मूंगफली, कैसे वे करेगा? उसके बाद हाँ, कागज के लिफाफे में डाल के ऐसे करके। अब इसका बिजनेस चल निकला, इसने क्या कर दिया, मुंडू शुंडू दो लड़के रख लिए अपने पास, और ठीक है, ये बसों में जाके आवाज लगाते हैं, 10 रुपए की, 10 रुपए की, 10 रुपए की मूंगफली। और इनको जैसे वो कटोर जैसे थैला खाली करके आते हैं और भगाता है, और खरीदो और बेचो, ऐसे करता है। स्टार्टेड विद 10,000। क्या क्या किया इसने पता है, इसने 10,000 रुपए में मूंगफलियां भी खरीदी, वो जूट के बैग भी खरीदे, वो वेइंग मशीन भी खरीदी, वो मटका भी खरीदा, ठीक है, वो मटका भी खरीदा। ये मटका दो काम आता है, एक तो मूंगफलियों की सिकाई करने के काम आता है, और जब एनक्रोचमेंट में पुलिस वाले डंडे लगाते ना, तब वहां भी सिकाई करने के काम आता है ना, जब चोट वोट लगती है तो गरम गरम सिकाई लगानी पड़ती है। अश्वित बाबा, ठीक है, ठीक है। अब अश्वित स्टार्टेड हिज एक्टिविटीज विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, ओपनिंग कैपिटल। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अबे 10,000 है, 10 लाख रुपए की मूंगफलियां। नहीं, वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा जब इनका मूंगफली का बिजनेस ग्रेटर नोएडा के बाहर भी जाएगा, मुजफ्फरनगर जाएगा, बिहार जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा, और तो और अबू धाबी में भी क्या करेंगे भाई साहब, मूंगफलियां एक्सपोर्ट करेंगे, अश्वित मूंगफली, ऐसे करके। 10,000 से इन्होंने काम शुरू किया, ठीक है। अच्छा, महीने के आखिर में इनके पास 12,000 रुपए पड़े हुए हैं, बताइए इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। बहुत बढ़िया। 10,000 रुपए की मूंगफली के साथ काम शुरू, नहीं नहीं करने दे भाई साहब, मुझे लगता है वो जो सिखाई हुई है कहीं इसी की हुई है, मुझे लगता है। अब 10,000 रुपए से इसने बिजनेस शुरू किया, और जब महीने के आखिर में अपने हिसाब किताब निकाल के देखता तो इसके पास 12,000 रुपया है, ठीक है। तो फायदा है या नुकसान है? इसके पास कुछ कैश है, कुछ मूंगफली की वैल्यू वगैरह मिला के कितना है इसके पास, 12,000। फायदा है नुकसान? फायदा। कैसे निकाला हमने फायदा? हमने बोला कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वो कैसे निकला, 12,000 माइनस 10,000 करके निकाला। तो सुनो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल।
थोड़ा सा गंदा लिख रहा हूं मैं, साफ सुथरा लिखता हूं। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये आपके पास क्या होता है प्रॉफिट का एक फॉर्मूला। आप अपने नोट्स में देखेंगे पहला फॉर्मूला यही है। कैन यू सी दैट? पहला फॉर्मूला यही है, ठीक है जी। अच्छा, अब हुआ ये कि अश्मित के पास 10,000 रुपए का सामान था, सब कुछ था इसके पास। आ, क्या, क्या नाम है आपका? अगम इसकी दुकान में आता है, ब्रो मूंगफली खिला, ठीक है, माल नहीं बोला, मूंगफली बोला है। ब्रो मूंगफली खिला। ब्रो कहता ले भाई मूंगफली खा। इसने थोड़ी खाई, ज्यादा खाई, मुट्ठी खाई। अरे खाता क्या, कहता मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा भाई मूंगफली खाने में। कह रहा भाई मजा कैसे दिलाऊं तुझे, ये खा ले मूंगफली, ले कैसे मजा दिलाएं तुझे मूंगफली खाने में। उसने क्या कर दिया, आधा किलो मूंगफली खा गया भाई अगम खड़े खड़े, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा भाई, ले भाई और खा ले, और खा ले, करते करते इसने क्या करना शुरू कर दिया, भाई तेरी मूंगफली खराब निकली, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। अब अश्वित तो लटक गया उसकी गर्दन पे। पैसा दे के जा, मैं सड़क पे मूंगफलियां बेच रहा हूँ, घर मेरा परिवार, बच्चे, मुझे बीवी बच्चे खिलाने पिलाने, यार तू ऐसे भागे जा रहा है। आगम को गुस्सा आ गया, उसने क्या करा, वो जूट का कट्टा उठा के ऐसे हिला दिया, सारी मूंगफली तराजू से सड़क की दूसरी तरफ फेंक दिया, ठीक है। और अस्मित को खोपचे में लेके खूब खूब धुन दिया उसको। अब आफ्टर द इंसिडेंट, और फिर भाग गया, ये भाग गया। अब अश्वित बेचारा क्या करता, अपनी बची कुची मूंगफली और अपनी बची कुची इज्जत उठाता है। ये रवि कर रहे, चौराहे पे बिठाई हुई है बची कुची मूंगफली और बची कुची इज्जत समेटता अपनी, आंसू बहते हुए तराजू लेके आता है। लोग कहते हैं बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। क्या नाम है आपका? आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट यू, बहुत बुरा हुआ, ठीक है। चलो सुनो, तो कुल मिलाकर ये हुआ कि व्हेन ही स्टार्टेड इट वाज 10,000, लेकिन सड़क पे पिटाई के बाद, इज्जत इज्जत खराब होने के बाद, जब इसने सारा सामान समेटा, इसे पता चला इसके पास कितने हैं, सिर्फ 8,000 रुपए का सामान बचा है। इसने पानी पी के कुल्ला करा उसके नाम का। क्योंकि इसे क्या हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान। कैसे पता लगाया? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सच अ सिंपल थिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके हम जब निकालते हैं तो क्या बनता है, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत तो नहीं है भाई। पहला फॉर्मूला क्या निकला, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लेंगे तो आपके पास प्रॉफिट होगा, और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देयर आर फर्स्ट टू फॉर्मूला जो आपके साथ स्क्रीन पे मैंने स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ। हम धीरे धीरे कंसेप्ट बढ़ाएंगे, आपको समझ में आएंगी चीजें। सो आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट लॉस, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर सॉरी फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, अब क्या होता है समझिए कि अश्वित ने 10,000 रुपए से काम शुरू किया अपना, ठीक है। और इसके बाद इसने देखा कि भाई मार्केट में मूंगफलियों की डिमांड बहुत अच्छी है, सब चीज बढ़िया से चल रहा है। इसने क्या कर दिया, मूंगफलियों के साथ साथ क्या करना, गजक होती है ना, गजक, वो रखना शुरू कर दिया, है ना, वैल्यू एडिशन। अरे मूंगफली की पट्टियां नहीं होती, रेवड़िया। अबे गजनी नहीं बोला मैंने, गज्जक बोला। यू डोंट नो व्हाट इज गजक? अरे भैया, गजक आदमी का नाम नहीं होता, मूंगफली की पट्टी होती है। चलो ठीक है, इसने क्या कर दिया, वैल्यू एडिशन करा, और करीब करीब 2,000 रुपए की गजक भी रख दी, रेवड़ियां भी रख दी, है ना। देखा होगा आपने लोहड़ी के टाइम पे काफी सारी चीजें, वो अलग अलग वैरायटी होती है, और बहुत कुछ रख दिया इसने वहां पर। तो कुल मिलाकर इसने क्या किया, 5,000 रुपया और लगाया। तो पहले 10,000 का सामान था, 5,000 का सामान और लगाया इसने, कितना हो गया, 15,000 हो गया। तो मुझे बताइए, व्हेन ही स्टार्टेड दैट वाज 10,000, इसने और कंट्रीब्यूट करा तो टोटल मिला के कितना बन गया, 15,000 रुपया। 15,000 रुपया बन गया ना इसके पास। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं जरा। अब 10,000 ये था, 15,000, 5,000 इसने और ये मिला लिया, कुल मिलाकर 15,000 बना, ठीक है। लेकिन अगर हम बिजनेस के एग्जाम्पल को लेकर चलें आगे, तो हमारी चीजें ना इतनी आसान नहीं होती हैं। हमारी चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। कैसे बदलती है मैं बताता हूँ आपको, जरा समझना। मान लो, अब हम बिजनेस के एग्जाम्पल से लेके चल रहे हैं। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितने की थी, 10,000 रुपए की थी, ठीक है जी। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल 10,000 की थी। हमने क्या कर दिया इसके अंदर, हमने इसके अंदर जोड़ दिया एडिशनल कैपिटल, जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, एडिशनल कैपिटल।
वो जो इसने रेवड़ियां वगैरह 5,000 रुपए की और लगाई थी, वो एडिशनल कैपिटल की फॉर्म में चला गया। एसेट्स अलग होता है और लायबिलिटी दूसरी तरफ बनती चले जाती है। 5,000 रुपए का उसने वो डाल दिया, ठीक है। फिर आप सबको मालूम है कि ओनर को बिजनेस के कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। तो हमने क्या लिख दिया अगला पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दिया। मान लो वो सपोज 1,000 का था, हमने वो भी जोड़ दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर क्या होता है कि ये कंपेयर करता है कि मेरे पास, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था इतना था, अब ये इतना है, हमारे पास डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट की फॉर्म में है। तो अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो आप क्या करते हैं, उसको जोड़ भी लेते हैं। तो प्रॉफिट को आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सपोज 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जोड़ दिया। अच्छा, अगर लॉस होता तो क्या करता, आपको मालूम है ना अकाउंटिंग क्वेश्चन है, प्रॉफिट इज टू बी बॉर्न बाय ओनर एंड लॉस इज टू बी बॉर्न बाय ओनर इटसेल्फ। ये भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, अश्मित का एक बहुत टेंगलू सा बच्चा था, जो क्या करता था, सड़क पे खेलता था, ठंड लग जाती थी, बीमार हो जाता था, उल्टी उल्टी करने लग जाता था। उसको दिखाने के लिए बार बार क्या जाना पड़ता था, डॉक्टर झटका के पास जाना पड़ता था। हाँ, अभी मोटू पतलू नहीं आता सीक्वेंस, उसमें डॉक्टर झटका होते हैं। अरे एनिमेशन सीरीज है मोटू पतलू की, हाँ, उसमें डॉक्टर झटका होते हैं जो हमेशा हर चीजों का इलाज बताते हैं। तो अश्विन डॉक्टर झटका के पास जाता है, झटका क्या करता है, दवाई देता है, इलाज हो जाता है। अब आप सोचिए, ओनर बिजनेस से अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसा खर्च करेगा तो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा, ठीक है। तो वो ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को क्या करती है, रिड्यूस करती है। हमने माइनस कर दिया ड्राइंग्स, एवरीबडी इज ओके विद दिस। सपोज 1,000 का ड्राइंग हो गया, और अगर ये ड्राइंग को वापस नहीं करेगा तो क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो वो भी हमने माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सपोज 200 रुपए का था, ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब जो निकल कर आपके पास आया, अब जो निकल कर आपके पास आया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। एवरीबडी इज ओके विद दिस। इसमें रटने वाली क्या चीज थी भाई, ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगा रखा होता है ना, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट कैपिटल में जुड़ता है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में जोड़ते हैं और कैपिटल में माइनस करते हैं। याद आया है ना, हाँ बिल्कुल वैसे एक्सक्यूज ही। मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को मिलेगा क्योंकि ओनर दे रहा है नहीं नहीं ना। नहीं, बिल्कुल सुनो, समझो बात को बेटा। बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस जो होता है ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को देता है। वेट अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन। बिजनेस जो होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक को देता है। तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन हम यहाँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को दिया, कैश में दिया, तो फिर हमारे लिए एक्सपेंस है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर नहीं दिया तो वो कैपिटल में ही जुड़ जाएगा ना, और जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में नहीं दिया जाता, तो इसीलिए हम इसको यहाँ जोड़ रहे हैं। ऑनलाइन क्लियर है इशिता? हाँ जी सर, मतलब बिजनेस बेसिकली ओनर को दे रहा है क्योंकि उसने कैपिटल हाँ, इन्वेस्ट ओनर किया को है। दे रहा है क्योंकि उसने कैपिटल दिए। भाई अश्मित रिस्क झेलता है ना, पुलिस वाले के डंडे किसके लगते हैं, अश्मित के लगते हैं, ठीक है। क्या नाम था तुम्हारा, अगम ने वो मार कुटाई जो करी, इज्जत उसकी उतारी, वो कौन, वो रिस्क कौन झेल रहा है, वही तो झेल रहा है। तो ओके बिजनेस का सर। रिस्क कौन उठा रहा है, मालिक। उसको उसके बदले में क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। इसमें रटने वाली बात तो कुछ नहीं है। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, एक और इक्वेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जरा देखें, ध्यान से देखना जरा। ये समझ में है ना सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द लॉजिकल सीक्वेंसिंग। चलो देखें जरा। अब मैं आपको ना एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना के दिखाता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। देखिए जरा ध्यान से, हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इस तरह से लिख रहा हूं मैं आपको, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी आप लिखना मत, देखना पहले, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, क्लोजिंग कैपिटल। एवरीबडी इज ओके विद दिस। वो क्या था, वर्टिकल यस। था, इसको हमने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टली लिख दिया। एवरीबडी इज फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले ऐसे लिखा था, हमने उसको ऐसा लिख दिया। समझ में आएगा आएगा, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ,
ये प्रॉफिट को मैं यही रहने देता हूँ, बाकी सब उधर भेज देता हूँ, तो क्या होगा देखो, जरा देखना, प्रॉफिट को मैं यही रहने देता हूँ और उधर भेजता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल, एवरीबॉडी इज ओके। ये माइनस वाले आइटम पहले डाल के प्लस कर देते हैं पहले, तो प्लस क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स, प्लस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा बताइए, हाँ, ओपनिंग कैपिटल, माइनस क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल, और माइनस एडिशनल कैपिटल, और माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बन गया। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उस फॉर्मूले से निकला, माइनस ओपनिंग माइनस एडिशनल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गॉट इट और नॉट, बोलो भाई। चलो यस सर। अब इसे ना याद करने का तरीका सीखते हैं। इसका लॉजिक तो समझ में आया, बहुत आसान है। कैसे, प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको सबको मालूम है क्या, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। एवरीबॉडी इज ओके, या मैं बोलूं ऐसे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, ऊपर यहां देखिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ठीक है। इसमें क्या जोड़ दीजिए, ड्राइंग्स, और क्या जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर है, दो बेसिक इक्वेशन वही थी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग क्या जो ड्राइंग, और माइनस कर दीजिए क्या, एडिशनल कैपिटल, और माइनस कर दीजिए क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो गया याद, मुश्किल काम है। बेसिक इक्वेशन मालूम है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, बोलो। अरे बेसिक इक्वेशन तो क्लियर है, तो बेसिक इक्वेशन क्या थी आपकी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, दैट वाज योर बेसिक इक्वेशन, ये वाली और ये वाली, ठीक है। क्या जोड़ दिया, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और क्या माइनस कर दिया, एडिशनल कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल, एंड यू गॉट योर इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन सीखिए, लेकिन रटा कुछ भी नहीं है। पहला क्या था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज प्रॉफिट, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज व्हाट, लॉस। अब हमने क्या सीखा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस ड्राइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड यू गॉट व्हाट, करेक्ट। अच्छा जरा सोचो, अगर मैं लिखूं ऐसे, लॉस इज इक्वल टू, तो बताओ क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, है ना। क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस एडिशनल कैपिटल और प्लस आईओसी, और क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ड्राइंग्स, और माइनस करना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यू गॉट नेक्स्ट फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल सही, सुनो बेटा, ऊपर से नीचे आए माइनस किया, नीचे से ऊपर गए तो क्या करोगे, हाँ साइन रिवर्स हो रहे ना, वो इक्वेशन। हाँ ड्राइंग्स को क्यों माइनस कर रहे हैं, सोचो, इसके बच्चे की तबीयत खराब हुई, ये डॉक्टर झटका के पास गया, डॉक्टर झटका ने 1000 रुपए फीस ले ली। क्या ये बिजनेस एक्सपेंस था, क्या वो बच्चा बिजनेस का था, किसका था, मालिक का था ना। बच्चे का, बिजनेस का बच्चा तो हो ही नहीं सकता, वो तो डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं, है ना। क्या किसी बिजनेस ने किसी बच्चे को गोद ले रखा होता है क्या, नहीं, बिजनेस थोड़ी किसी बच्चे को गोद लेता है, वो तो हायर करता है लोगों को। तो बच्चा इन्हीं का था, इलाज करवाया। बिजनेस के पैसे से अगर पर्सनल खर्चे कर लिए तो भाई वो ड्राइंग्स कहलाएगा ना, और वो वापस देना होता है, अभी वापस तो दे नहीं रहा, तो कैपिटल रिड्यूस होगी ना। और जब ये वापस नहीं दे रहा उस ड्राइंग्स को, तो इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, ये भी नहीं देता उस इंटरेस्ट को, तो वो भी कैपिटल को माइनस करेगा। जब आपको, सर, यस प्लीज, सर आप इस इक्वेशन में प्रॉफिट नहीं लिखा। किस पे, इस पे, हाँ, लॉस वाले में। ये तो लॉस। ये एक बात बता बेटा, ये क्रैक जैक बिस्कुट थोड़ी खट्टा मीठा दोनों होगा, अबे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हाँ, दोनों में से एक चीज होगी ना। अब इन लॉस वाले में प्रॉफिट क्यों लिखूंगा भाई, भाई आपके बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना, होता है ना। हाँ। हाँ तो इसलिए लॉस वाले फॉर्मूले में आपके पास क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस आईएफसी माइनस क्लोजिंग माइनस ड्राइंग्स माइनस आईओटी। कौन से कितने फॉर्मूले सीखे आप लोगों ने,
4 फॉर्मूले, जरा देखें जरा, 4 क्या मतलब, 5 ही सीख लिए। देखिए आगे देखते हैं जरा, मैं दिखाता हूं आपको, जरा शीट पे देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला बिना मेहनत के याद कर पा रहे हैं ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। दूसरा फॉर्मूला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बिना मेहनत के कर पा रहे हैं। तीसरा, क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है, ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ड्राइंग, लॉस हुआ तो वो भी माइनस कर दो, और क्या निकल आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके टोटल कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी। गॉट इट। फिर प्रॉफिट निकालना तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो, और क्लोजिंग में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ो, और ओपनिंग में एडिशनल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो। बिंगो, आसान है चीज। लॉस में फॉर्मूला उल्टा हो गया। क्या बेसिक फॉर्मूला क्या आपके पास है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यही तो है बेसिक फॉर्मूला। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, ओपनिंग में एडिशनल जोड़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ रहे हैं, और क्लोजिंग में क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस कर रहे हैं। गॉट इट। हो गया काम आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक फॉर्मूला समझ में आया। चलो एक और चीज देखते हैं। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। क्या इन्हें याद करने की जरूरत पड़ रही है, समझ में आ गई ना चीजें। और अकाउंटिंग के अंदर सबसे बड़ी ट्रेजेडी लोगों की ये होती है कि वो लोग बच्चों को ना फॉर्मूला रटवाते हैं। मैं नहीं रटवाऊंगा कुछ भी, हर चीज लॉजिकल है। ठीक है, चलो देखें आगे। अब और चीज सीखते हैं थोड़ा सा। देखिए एक और चीज, अब हम लिखेंगे एक और चीज, जरा ध्यान से याद है आपको, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या कहती है, एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के लिए। अच्छा चलो देखें, एक और चीज देखते हैं। आप सब जानते हैं कि एसेट्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती है। ठीक है, या मैं बोलूं क्या, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होती है, टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती है ना। और टोटल लायबिलिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है, इसको कभी कभी हम इक्विटी भी बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी ऐसा भी बोलते हैं। ये हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सारी सारी चीजें सीखी थी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सी नेक्स्ट फॉर्मूला, व्हाट इज दैट। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास, नेक्स्ट फॉर्मूला है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, दिख रहा है। और टोटल लायबिलिटीज होती हैं कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्लियर है, अच्छा ठीक है जी। अच्छा एक और चीज देखें, और टोटल कैपिटल किसके बराबर होती है, ओपनिंग कैपिटल में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं या लॉस माइनस कर दूं, या फिर वो ऊपर वाला कौन सा नंबर फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3, देख रहे हैं, टोटल कैपिटल में कुछ जुड़ता है कुछ माइनस होता है, एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दैट। इसका हल्का सा यूज हमारे पास होगा, हल्का सा यूज होगा हमारे पास। ठीक है, टोटल एसेट्स को हम ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं, मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी को बोलने का दूसरा तरीका है, और कुछ अलग से नहीं बोल रहे हैं हम लोग। नोट्स पे देखते चलो एक बार। और अब एक और चीज देखते हैं छोटी सी, जरा बेटा देखना जरा ध्यान से सुनो। अगर लिखा है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, क्लियर है। अच्छा अगर मैं यहाँ क्लोजिंग एसेट्स लगाता हूँ तो इधर भी मुझे क्या बोलना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग लायबिलिटी बोलना पड़ेगा। एग्री करते हैं इस बात से, हाँ है ना। अगर लिखा है हमारे पास क्या, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो इसको मैं बोलूंगा अगर ओपनिंग एसेट्स तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल, इसको क्या बोलना पड़ेगा, ओपनिंग लायबिलिटीज। सारे फॉर्मूले आपकी ग्रिप में है, इन्हें कैसे यूज करते हैं आइए सीखते हैं। ठीक है, शुरू करें। बुक खोलिए फटाफट से एक बार अपनी, फॉर्मूले मैंने बता दिए, इन्हें अप्लाई करना सीखना है बस हमें। अब बुक खोलिए जरा जल्दी से, खोलेंगे बुक फटाफट से अपनी 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 बुक का इलस्ट्रेशन निकालिए जरा एक बार। ये इलस्ट्रेशन क्या, पहले मैं एक अनसॉल्व क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बुक दिखाना जरा, कहाँ है तुम्हारी किताब। अच्छा कोई बात अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ। पेज नंबर पहुंचिएगा,
5.12 पेज नंबर 5.12 देखिएगा इनके साथ एक दिखाता हूँ उसके साथ दिखा देना जरा। फाइव 5.12 है इलस्ट्रेशन नंबर 9 ये रही, जरा पढ़ के देखिए समझ में आ रही है इलस्ट्रेशन 9। अरे यू डोंट हैव बुक विद यू, दिस इज बैड। अच्छा चलिए देख लिया, हो गया सॉल्व, देखते ही सॉल्व हो गया वो तो 9। अरे ये तो ओरली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं, मुश्किल लग रहा है कुछ? क्या देखो, क्या इलस्ट्रेशन नंबर 9 मुश्किल लग रही है ऑनलाइन में किसी को? हाउ, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना, है ना? इट वाज सो डिफिकल्ट, मतलब ट्रॉमेटाइज हो गए तुम तो देख के इसे। अरे बेटा क्वेश्चन देख लेना सिर्फ। हाँ क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस 70,000, लायबिलिटीज 40,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स। भाई जोड़ दो दोनों को, गॉट योर आंसर। आसान था, अच्छा आसान था ना, कोई मुश्किल तो नहीं था। अच्छा रुक जाओ, इलस्ट्रेशन 11 देखो, इलस्ट्रेशन 11 देखिए फटाफट से। इलस्ट्रेशन 11 ये लोग भी देख लेंगे। इलस्ट्रेशन 11 पढ़िए जरा क्या लिखा है, सीधे इलस्ट्रेशन 11। देखो सब लोग इलस्ट्रेशन 11 देखिए क्या कहता है। क्या लिखा है, गुरमन कमेंस बिजनेस 1 अप्रैल 22 को, कैपिटल 30,000 की। ऑन 31 मार्च उसकी लायबिलिटीज कितने की थी, 50,000 रुपए की। एसेट्स 50,000 की, लायबिलिटी कितने की, 10,000 की थी। फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। चलो इसको करके देखते हैं। भाई सुनो, याद है बेसिक फॉर्मूला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। चलो मुझे बताइए ओपनिंग कैपिटल कितनी है भाई लोग, बताइए मुझे ओपनिंग कैपिटल 30,000, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। अंजनी पीछे से, ओपनिंग कैपिटल इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या कहता है आखिर में, क्लोजिंग एसेट्स किसके बराबर हैं, 50,000 की। और क्या बोल रहा है वो, क्लोजिंग लायबिलिटीज कितनी है, 10,000। आप सब जानते हैं क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी होता है, सब जानते हैं इस बात को, होता है ना। व्हाट इज क्लोजिंग एसेट्स, 50,000। व्हाट इज क्लोजिंग लायबिलिटी, 10,000। कैन आई कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, हाँ या ना बताइए। तो क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर हुआ बताइए, 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000। तो भाई आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी है, ओपनिंग कैपिटल। कैन यू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस इजीली। सो मैं बोलूंगा क्या क्या दिख रहा है बताइए, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, एंड योर प्रॉफिट इज 40,000 माइनस 30,000, दैट्स योर आंसर, 10,000। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल हुई इसे करने में? ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे बताएं, पर्व, इशिता या शुभांकर, धनिष्ठा, इज इट डिफिकल्ट? नो सर। नो सर। ठीक है चलो आसान था ना, एक और देखते हैं क्वेश्चन जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 12 है आपके पास। ओनर की कैपिटल बिगिनिंग में कितनी है, 60,000 की, और क्रेडिटर एट द एंड कितने के, 50,000 रुपए के। रेवेन्यू है 70,000 का और एक्सपेंस 65,000 का। जैसे ही रेवेन्यू और एक्सपेंस का जिक्र आता है तो प्रॉफिट लॉस दिमाग में आना चाहिए। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या होता है, इनकम, और एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू क्या होता है, लॉस। तो अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे, इनकम होगा तो क्या करेंगे, प्लस। किसके अंदर, ओपनिंग कैपिटल के अंदर। गॉट इट। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है और प्रॉफिट लॉस गिवन है तो क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूं? ओपनिंग कैपिटल कुछ थी, प्रॉफिट जोड़ दिया तो क्लोजिंग, लॉस जोड़ माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगी। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को करके। ठीक है क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? हमें क्या बोला करने के लिए उसने, हमें क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी। भाई टोटल लायबिलिटी क्या होती है, क्या होती है टोटल लायबिलिटी? हाँ
या तो कैपिटल टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल होती है, टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स के बराबर होती है वैसे देखा जाए तो चलो देखते हैं यहाँ पर टोटल लायबिलिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है क्लोजिंग कैपिटल, सीधी सी बात है मैं बोलूं तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस या क्लोजिंग लायबिलिटीज, यही तो होता है। और ये टोटल लायबिलिटी जो बोल रहा है कौन से किस टाइम की बोल रहा है टोटल लायबिलिटी है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, यानी कि क्लोजिंग लायबिलिटी की बात कर रहा है सीधी सीधी बोलूं तो मैं। क्लोजिंग लायबिलिटी किसके बराबर होगी, क्लोजिंग कैपिटल प्लस सॉरी टोटल लायबिलिटी कब, एट द एंड, अगर ऐसा बोलता है तो किसके बराबर होगी, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। ये क्लोजिंग लायबिलिटी कौन सी वाली है, एक्सटर्नल वाली है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जो कि हमारे पास एक ही आइटम है, क्या है, क्रेडिटर। अब मुझे बताइए कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा भाई, हम कैसे निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल, हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, इजी, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ देंगे। अब मुझे बताइए ओपनिंग कैपिटल कितने का था आपके पास, 60,000 का, और सुनो क्वेश्चन में रिवेन्यू कितने का है, 70,000, और एक्सपेंस कितने का बताइए, 65,000। तो बताइए मुझे कितना हो जाएगा, 60,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू कितना, 65,000। और भाई ये क्या निकला हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल निकल आया, ठीक है। अब आपके पास क्लोजिंग कैपिटल भी है, क्या आपके पास क्लोजिंग लायबिलिटी भी है या नहीं, है या नहीं, अरे क्रेडिटर क्या है भाई, तो क्लोजिंग लायबिलिटी तो है, तो आप क्या बोलेंगे अब, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी कितने की हमारे पास, बताइए टोटल लायबिलिटी कितने की हमारे पास, टोटल लायबिलिटीज कितने की बताओ भाई हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल कितने का है, 65,000, और प्लस वो क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है एट द एंड, 50,000। सो व्हाट इज द टोटल लायबिलिटी, 1,50,000। ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पार्ट और नॉट, बेटा बता, नहीं समझ में आ रही तो बोलो मुझसे, अर्नब हाँ, इधर उधर इधर से, क्लियर है ये वाली बात। अब टोटल लायबिलिटी कितनी होगी आपके पास, 1,15,000 हो गई, ठीक है। और आप जानते हैं, और हमें क्या निकालने के लिए बोला क्वेश्चन में, क्या निकालने के लिए बोल रहा है हमसे, तो हम जानते हैं क्या, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू इसके बराबर होती है, हमें निकालना क्या है, हमारा सब कुछ तो निकल गया, निकालना क्या है इसमें, निकल ही गया सारा कुछ तो। हमारे क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला था, टोटल लायबिलिटी निकालने के लिए बोला था, और क्लोजिंग कैपिटल निकाले, क्लोजिंग कैपिटल आपके सामने है, टोटल लायबिलिटी आपके सामने है। दो हल्के फुल्के इलस्ट्रेशन हम लोगों ने किए, अभी बड़े लेवल को नहीं लेके चले। अपनी बुक की एक्सरसाइज खोलिए जरा एक बार, आप ओपन द एक्सरसाइज ना, हाँ एक्सरसाइज पेज नंबर पहुंचिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 17 करिए जरा, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, दिस इज, रुक जाओ, ये वाला पार्ट देखो, ये 17 ट्राई करो जरा, 17 17 हो गया, 18 करिए, 19 करिए, 20 करिए, चलते चलिए, 17 करिए, ऑनलाइन में भी, सुनो देखो भाई जरा, क्वेश्चन नंबर 17 देखना, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख, लायबिलिटी 50,000 की, लॉस 70,000 का है। अब आप मुझे बताइए कि टोटल कैपिटल जो होती है वो किसके बराबर होती है, टोटल होती है ओरिजिनल कैपिटल माइनस लॉस, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, हाँ या ना बोलो, ठीक है, एग्री करती हो इस बात से। व्हाट इज योर कैपिटल, 3 लाख, व्हाट इज योर लॉस, 70,000 का, तो व्हाट इज योर 270, ठीक है जी। और अब हमसे क्या बोला हुआ है, टोटल एसेट्स, हाँ सॉरी 230,
क्या बोल रहे हो? अभी करेंगे। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या हो गया? टोटल कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज। कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली, ध्यान रखना एक्सटर्नल वाली। अब मुझे बताए टोटल कैपिटल कितनी है? 230 की। एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने की है? 50,000 की। सो व्हाट इज योर आंसर? 280। तो बिल्कुल ठीक बोल रही थी पीछे, लेकिन हम एक स्टेप पीछे थे, आप एक स्टेप आगे थी। 17 इज ओके विद एवरीबॉडी? यू गॉट द लॉजिक ऑफ 17 आल्सो? चलो क्वेश्चन 18 देखिए अब आप। ए कमेंस बिजनेस, यानी कि ओपनिंग कैपिटल जो है आपके पास क्वेश्चन में कितनी है? 30,000 रुपए की है, ठीक है। 31 मार्च क्लोजिंग एसेट्स कितने की है बताइए? 50,000 रुपए की। और क्लोजिंग लायबिलिटीज कितने की हैं? इट सेज 10,000 रुपए की। तो मुझे बताइए क्लोजिंग क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्या होता है? क्लोजिंग लायबिलिटीज होता है। मालूम है व्हाट इज क्लोजिंग एसेट्स? 50,000 रुपए का। व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल? हमें नहीं मालूम, लेकिन क्लोजिंग लायबिलिटी हमें मालूम है कितने की? 10,000 की है। कैन यू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल नाउ? 50,000 माइनस 10,000, तो वैल्यू कितनी हो गई? 40,000 की। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। और आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो मुझे बताइए क्लोजिंग 40 है, ओपनिंग 10,000 है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। कैसे निकाला? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, जो कितना हो गया? 40,000 माइनस 30,000। सो योर आंसर इज 10,000। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर कितना? 19 था। 19 क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 19। सॉरी 19 है ये, मैंने 18 लिख दिया था। 19 है ये, सॉरी 19। 18 हो गया था सबसे। टोटल एसेट्स 31 की है, नेटवर्थ मतलब कैपिटल 80 की है, तो जो बचा वो लायबिलिटी हो गई। नेटवर्थ जो शब्द होता है ना बेटा, वो कैपिटल के लिए यूज होता है। पीछे से मांगे 18 कर लिया था। ऑनलाइन में 18 इज डन एवरीबॉडी? 18 इज डन ऑनलाइन में, बताइए। यस सर। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 करिए अब आप। 19 तो ये रहा ना, 20 नहीं हो रहा तो 21 करो। करते चलो भाई, चलती का नाम गाड़ी, छुक 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 रेलगाड़ी। ठीक है, अब आप ग्रेटर नोएडा से आगे आ चुके हो, अश्वित की मूंगफलियां बिक चुकी हैं सारी। भाई पढ़ाई कर ले यार पहले। हाँ, क्वेश्चन 19 करो पहले। 19 हो चुका है, 20 करिए। 21 करो भाई, फिर 22 करो। करते चलो बस। अब किसी किताब थी? सी क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 इट सेज गुरमन हैज अ कैपिटल, यानी कि पार्ट ए, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू कितने की बोल रहा है वो? 75,000 का। ठीक है, लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स वो कितने के बोल रहा है क्वेश्चन में? ये 15,000 रुपए के हैं। कैसे पता लगा? जब हम किसी सामान क्रेडिट में खरीदते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है, क्रेडिटर हो गया। तो मुझे बताइए यहां पर टोटल एसेट्स कितने का हुआ बताइए आपके पास? जो ओपनिंग कैपिटल प्लस क्रेडिटर, जो कि कितना हो गया? 75,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 80,000 हो गया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? नहीं, 90,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? यहां तक ठीक है? पता चल रहा है कुछ? ये ओपनिंग कैपिटल, उसमें क्रेडिटर जोड़ दूंगा तो क्या निकल आएगा मेरे पास? एसेट्स निकल आएगा। फाइन। बी पार्ट बेटा सुनना प्लीज। ये कहता है बी में कि उसको लॉस हो गया, लॉस। अब मुझे बताइए आपकी क्लोजिंग कैपिटल जो होगी वो क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल, एवरीबॉडी ओके, माइनस लॉस, है ना? और माइनस क्या? ड्राइंग्स। बोलो पीछे से शिवांगी। ओपनिंग में से, याद है ना शुरू शुरू में फॉर्मूला सिखाया था, ओपनिंग में से ड्राइंग्स माइनस करते हैं, लॉस माइनस करते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता वो जोड़ते हैं और प्रॉफिट होता तो क्या करते? वो प्लस करते हैं। आपकी क्वेश्चन में बोला है कि ही सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज कितना? 1700 एंड ही विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। वो ड्राइंग्स हो गया। तो अब मुझे बताइए आपकी ओपनिंग कैपिटल कितने की थी यहाँ पर? 75,000 की। आपका लॉस कितने का था? 1,500 रुपए का। आपका ड्राइंग्स कितना था? 800 रुपए का। व्हाट इज योर क्लोजिंग कैपिटल नाउ?
लॉस 1700 का था, ठीक है। तो कितना हो गया बताइए? 72,500 इज योर क्या क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए क्लोजिंग एसेट्स किसके बराबर होती है भाई? क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी के बराबर। सब इस बात को मानते हैं, एग्री है? अब मुझे बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 72,500। और जो ओपनिंग लायबिलिटी थी 15,000 की, क्या आपने साल में वो पे कर दी? नहीं पे करी, तो दैट इज क्लोजिंग लायबिलिटी। बोलिए हाँ या ना। साल के शुरू में जो आपके पास क्रेडिटर थे, क्या क्वेश्चन में लिखा है कि पे कर दिए हैं कहीं? तो वही क्लोजिंग में जाएंगे। तो क्लोजिंग लायबिलिटी में क्या जाएंगे? क्रेडिटर कितने के? 15,000 रुपए के। सो योर आंसर इज 87,500। एवरीबॉडी पीछे पता चला दोनों को इधर से? नहीं, ऑनलाइन पता चल रहा है कुछ? ऑनलाइन में इज इट ओके और नॉट इशिता? यस सर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर कितना? Yes. 21। मेरे से पूछना, क्या पूछना है बोलो। ओपनिंग कैपिटल तो दोबारा से बता रहा हूं 75,000 गिवन है। क्रेडिटर कितने के गिवन है सुनो? अरे देख ले बेटा, 15,000 के, और ये ड्यूरिंग द ईयर ही थे। इन दोनों का टोटल कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई? एसेट्स आ गई। फिर साल चला आगे थोड़ा सा, उसको लॉस हो गया, ओपनिंग से माइनस कर दिया, उसने ड्राइंग्स कर दी, वो माइनस कर दी, तो क्या निकला है? क्लोजिंग कैपिटल निकल आया। एंड एवरीबॉडी नोज नाउ क्लोजिंग कैपिटल इज क्लोजिंग एसेट्स प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ली थी, और जो क्रेडिटर थे 15,000 रुपए के, उनको कुछ पे तो किया नहीं, तो वही क्रेडिटर क्या हो जाएंगे? क्लोजिंग क्रेडिटर। अच्छा, क्वेश्चन लिखता अगर क्रेडिटर वर पेड 5,000, तो क्रेडिटर कितने के रह जाते? 10,000 के। तो हम 10,000 जोड़ते हैं यहाँ पर। क्रेडिटर तो पे किए नहीं, वो एज इट इज है। सो दैट्स योर आंसर 87,500। एनी डाउट? चलो क्वेश्चन 22 करो अब आप, जल्दी से करिए 22। ये लीजिए, ट्राई करिए 22। 22 की लैंग्वेज है मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस दिख रहा है कहीं लिखा हुआ? हाँ ये वाला 22 करिए फटाफट से। ऑनलाइन वाले कर पा रहे हैं ना इसको? शुभांकर पर यस इट सेज मोहन 22 का ए पार्ट, मोहन स्टार्टेड बिजनेस। ओपनिंग कैपिटल आपके पास क्वेश्चन में कितनी है? 10,000। लायबिलिटीज कितनी है आपके पास है? ही बोरोड 3,000 रुपया। प्रॉफिट कितने का बोला क्वेश्चन में? 5,000 रुपए का, ठीक है। और सुनो, आपको बोला गया क्या? ड्राइंग्स 4,000 की। अब हमसे पूछा है क्या? क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी? वो हमें नहीं पता है, हमसे ये बोला गया, ठीक है जी। नोन से अननोन की तरफ चलना है। आपको बोला क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। चलो जरा मुझे बताइए, सुनो, क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस क्या करते हैं उसमें? प्रॉफिट, और माइनस क्या करते हैं उसमें? ड्राइंग्स। और कुछ करते हैं क्या? तो व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? 10,000। व्हाट इज प्रॉफिट? 5,000। व्हाट इज ड्राइंग्स? 4,000। सो व्हाट इज योर क्लोजिंग कैपिटल? 11,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलो भाई, दिक्कत है कुछ इस पे? चलो आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट खत्म हो गया। बी पार्ट, बी तो अलग ही क्वेश्चन है। किससे नहीं हो पा रहा था ये? कोई बच्चा बोला था नहीं कर पा रहे थे, हो गया। बी पार्ट देखिए इसका। बी पार्ट सेज मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 15,000 रुपया, यानी कि ओपनिंग कैपिटल कितने की है उसके पास? 15,000 की है। एंड ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितने का उसके पास है? 3,000 रुपए का। लायबिलिटी कितने की है उसके पास? ही ओज 3,000, 2,500, 2,500 रुपए की। और व्हाट इज द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस? टोटल एसेट्स निकाल लिया मैं, ये नहीं पता। अब आप मुझे बताइए टोटल कैपिटल किसके बराबर होगी? बताइए मुझे, बोलिए। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, हाँ या ना बताइए। यही तो होता है। एवरीबॉडी इज ओके? तुम ठीक है भाई? व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? 15,000। व्हाट इज प्रॉफिट? 3,000। तो कितना हो गया? 18,000। और आप जानते हैं
टोटल एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। व्हाट इज टोटल कैपिटल? 18,000। व्हाट इज लायबिलिटीज? 2500 रुपया। व्हाट इज इट योर आंसर? 20,500। 20,500 इज योर आंसर। 22 हो चुका है। 23 में दिक्कत किसी को कुछ नहीं सर? 23 किया तुमने? तो फिर तुम तो बेटा राजाओं की तरह बैठे हो। अच्छा सुनो, बिफोर आई वाइंड अप, सुनो ध्यान से। आपकी बुक में जो इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, ये इलस्ट्रेशंस करनी है। अरे बेटा इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर 5.13 नोट कर लीजिए। सुन तो ले बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 9 से लेकर 15 तक, जिसमें से 9, 10 हम कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन 9 to 15 पेज नंबर 5.13 पे, ये पेज नंबर 5.13 पे एक थोड़ा सा रुक जा। और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कितना? 23 से लेकर 26 तक का। बस हाईवे पे मिलती है, यहां नहीं मिलेगी। 23 से लेकर 26 तक का। अब बोलो डाउट क्या है? ये करने हैं, कोई बात नहीं। इज दैट ओके? 23 से 26 तक के क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। और 5.13 पेज पे इलस्ट्रेशन नंबर 9 से लेकर कितना तक है वो? 9 से 15 तक ये करेंगे, ये करना है। आई वॉन्ट टू सी दैट इन इलस्ट्रेशंस। ठीक है? इज इट ओके? ऑनलाइन में भाई क्लास मैंने वाइंड अप कर दी क्या?